Hey, do you know the biggest problem faced by a blogger and affiliate marketer is traffic? और क्या आपको पता है कि न्यू ब्लॉगर्स और affiliate मार्केटर्स ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनके पास ट्रैफिक नहीं आता, और अगर ट्रैफिक आता भी है तो उनसे इतना प्रॉफिट नहीं होता। हेलो दोस्तों, आई एम पंकज डांगी, क्रिएटर ऑफ द कीवर्ड्स प्रो, सीक्रेट ऑफ हाई सेलिंग कीवर्ड्स। मैं भी एक ब्लॉगर और affiliate मार्केटर हूँ। मैंने अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी 2017 में चालू करी थी और आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने अपना फर्स्ट डॉलर 2019 में कमाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिसने खुद अपना फर्स्ट डॉलर 2 साल बाद कमाया वो हमें क्या बताएगा, पर दोस्तों फर्स्ट डॉलर कमाने में टाइम लगता है, उसके बाद वाले नहीं। अगर आज मैं अपना कोई न्यू ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ तो मुझे 3 महीने भी नहीं लगते उससे अर्निंग करने में। दोस्तों होता क्या है कि अगर कोई न्यू पर्सन ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आता है तो वो YouTube और कोर्सेज से ये तो सीख लेता है कि कैसे वेबसाइट बनानी है, उसमें आर्टिकल कैसे लिखने हैं, उसमें SEO कैसे करना है और उसे रैंक कैसे करवाना है। और दोस्तों अगर आपने ज्यादातर जगह देखा हो तो सब यही बोलते हैं कि आप एक बार 100 आर्टिकल लिख लो फिर आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। मैंने भी अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग में ये चीजें सुनी और मैं भी मोटिवेट हो गया, और मोटिवेट होने के बाद मैंने प्लान बनाया कि अगर मैं एक दिन में 3 आर्टिकल लिखता हूँ तो 10 दिन के 30 आर्टिकल हो जाएंगे और 30 दिन के 90 आर्टिकल, और ऐसे मैं 1 महीने और 4 दिन में 100 आर्टिकल कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद मुझे बहुत अच्छी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब प्लानिंग तो कर ली, फिर सोचा कल से स्टार्ट कर दूंगा। अब दोस्तों मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही काम को नेक्स्ट डे पे डाल दिया। अब नेक्स्ट डे आया, आर्टिकल लिखने बैठा और थोड़ा सा लिखा और फिर उठ गया, थोड़ी देर घूम के आया और थोड़ा सा लिखा और फिर उठ गया। दोस्तों मैंने फर्स्ट आर्टिकल को 2 दिन में लिखा। प्लानिंग की थी एक दिन में 3 आर्टिकल लिखने की, बट एक आर्टिकल को ही मैंने 2 दिन में लिखा। ऐसे करते करते 10 दिन निकल गए और मेरे ब्लॉग पे सिर्फ 4 आर्टिकल थे। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे तो 100 आर्टिकल लिखते लिखते मुझे 1 साल हो जाएगा। फिर मैंने आर्टिकल लिखना छोड़ के शॉर्टकट ढूंढने चालू किए। कभी इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, कभी क्वारा पे आंसर दिया, कभी फेसबुक के ग्रुप्स में ज्वाइन हुआ, पर दोस्तों कभी भी एक जगह फोकस नहीं कर पाया और किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट नहीं हो पाया। दोस्तों आप बात नहीं मानोगे, ऐसे करते करते मेरा पूरा 1 साल निकल गया और दोस्तों मेरी एज 24 हो चुकी थी। अब फैमिली भी प्रेशर डालने लग गई थी कि क्या कर रहा है, कुछ कमाई तो हो नहीं रही है, दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं जा सकता क्योंकि सारे दोस्त जॉब करते थे और अच्छा खासा पैसा कमाते थे। अब धीरे धीरे अंदर ही अंदर बुरा फील होने लग गया था क्योंकि ना तो मैं कोई काम कर रहा था और ना ही मुझे कुछ प्रॉफिट नजर आ रहा था आगे ब्लॉगिंग में। दोस्तों एक पॉइंट तो ऐसा भी आया था जब मैंने इसे छोड़ने के लिए सोचा, पर दोस्तों कहते हैं ना, सक्सेस के लिए आदमी 2 कंडीशन में काम करना शुरू करता है। एक तो अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, या जब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है और सिचुएशन दिल को दुखाने लग जाती है। उसके बाद मैंने काम को सीरियसली करना चालू किया, दिन रात एक कर दिए। सबसे पहले नॉलेज की कमी को दूर किया, मैंने सीखना चालू किया। सीखते सीखते मुझे ये मालूम हुआ कि ज्यादा आर्टिकल लिखने से कमाई नहीं होती है, स्मार्ट तरीके से आर्टिकल लिखने से कमाई होती है। तब मुझे कीवर्ड रिसर्च का एक तरीका पता चला, जिससे ऐसे ऐसे कीवर्ड्स के बारे में पता चला जिन पे कम ट्रैफिक में ज्यादा अर्निंग होती है। और दोस्तों जब मैंने उन कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखना चालू किया तो मुझे रिजल्ट नजर आने लगे। दोस्तों जब आपकी अपनी मेहनत से अर्निंग स्टार्ट होती है ना, तब अंदर से मोटिवेशन आता है और उससे जो आपके काम करने की स्पीड बढ़ती है ना, दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे नेक्स्ट 100 आर्टिकल लिखने में सिर्फ 50 दिन लगे, क्योंकि हर आर्टिकल इतना प्रॉफिट दे रहा था ना, ये सब सही तरह के कीवर्ड्स की वजह से हुआ। दोस्तों अगर मुझे वो कीवर्ड का तरीका नहीं पता चलता तो आज मैं इस फील्ड से निकल चुका होता। अब दोस्तों एक बार जब आप पैसा कमाना चालू करते हो ना, तब आप अपने बिजनेस को स्केल करने में दिमाग लगाने लग जाते हो। मैंने भी लगाया, मेरी उस नॉलेज को एक कोर्स के फॉर्म में रेडी किया। उस कोर्स में मैंने वो सारे तरीके बताए जो मैंने यूज करके इतना प्रॉफिट कमाया। दोस्तों अगर आपको भी उस कोर्स में एनरोल करना है तो एनरोल बटन नीचे दिया गया है। दोस्तों कोर्स का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोर्स की प्राइस 49 रुपीज है। दोस्तों कोर्स को पेड रखने का रीजन ये है, अगर हम अपना कोर्स फ्री में किसी को देते हैं तो 50% से ज्यादा लोग उसे देखते भी नहीं है, इम्प्लीमेंट करना तो दूर की बात है। पर अगर हम किसी पेड कोर्स को खरीदते हैं तो उसे हम पूरा देखते हैं और उसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इस कोर्स की प्राइस 499 रुपीज थी, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। होस्टिंग डोमेन लेने के बाद उनका इतना खर्चा हो जाता है कि वो दूसरे पेड कोर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस मंथ में इस कोर्स की सेल रखी है ताकि जिनको रियल में कोर्स की नीड है वो इसे खरीद सकें।
और दोस्तों ₹49 पे करना सबके लिए इजी है, क्योंकि अगर आप आपके दिन के खर्चे को ध्यान से देखो तो 50-100 रुपए दिन के आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। इससे अच्छा है कि सिर्फ एक दिन का पेमेंट नॉलेज को इम्प्रूव करने में लगाते हैं। दोस्तों अगर आपको लाइफ में रियल सक्सेस चाहते हो तो कभी भी नॉलेज के लिए पैसे खर्च करने में डरो मत। और दोस्तों अगर आप इस कोर्स में अभी एनरोल करते हो तो आपको इस कोर्स में हमसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्ट होने की लिंक मिल जाएगी। उसके थ्रू आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो और आपको ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हम आपकी सॉल्व करेंगे। तो अब जल्दी जाओ और अपना एनरोलमेंट कर लो और अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी बनाओ। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, कोर्स के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर का भी ऑप्शन है, तो अगर आप हमसे वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो हम आपको वहाँ पे आंसर भी देंगे। तो चलो अब कोर्स के अंदर मिलते हैं।